दर्शकों के अपार प्यार और अटूट विश्वास के साथ रायगढ़ के लोकप्रिय हर्ष न्यूज ने आज अपनी स्थापना के सफलतम 6 साल पूरे कर लिए हैं। आज से ठीक 6 साल पहले 18 सितंबर 2018 के दिन रायगढ़ में लगभग 3 दशकों से छत्तीसगढ़ नेटवर्क के तहत संचालित हर्ष चैनल के माध्यम से हर्ष न्यूज सेवा की शुरुआत की गई थी। बनोरा पीठ के संस्थापक अघोर गुरु परम पूज्य बाबा प्रियदर्शी राम की मौजूदगी में उन्हीं के कर कमलों से हर्ष न्यूज का शुभारंभ किया गया था। बाबा प्रियदर्शी राम के आशीर्वाद से हर्ष न्यूज ने अपनी जिस यात्रा की शुरुआत की वो आप सभी के अटूट भरोसे के साथ आज तक जारी है। अपने जिद, जुनून और जज्बे के साथ हर्ष न्यूज ने हमेशा से ही प्रयास किया है कि हम अपने दर्शकों तक सटीक और विश्वसनीय खबरें तो पहुंचाएं ही, साथ ही जन सरोकार से जुड़ी खबरों को भी प्रमुखता से उठाएं। और आज हमें ये करते हुए कतई भी गुमान नहीं हो रहा है कि हम इस प्रयास में कामयाब भी रहे। ये आप सभी दर्शकों का ही विश्वास है कि हर्ष न्यूज अपने 6 साल के सफर में आम लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा और हमें उम्मीद है कि आगे भी हमें दर्शकों का ऐसा ही साथ मिलता रहेगा। रायगढ़ शहर और जिले में लंबे समय से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कमी खल रही थी। लोगों को ये भी लग रहा था कि प्रादेशिक चैनलों में स्थानीय खबरों को उतनी प्रमुखता नहीं मिल पाती जितनी मिलनी चाहिए और इसके लिए एक ऐसा न्यूज चैनल हो जो रायगढ़ से ही संचालित हो और यहाँ की हर छोटी बड़ी खबरों को जन जन तक पहुँचाने का काम करे। छत्तीसगढ़ नेटवर्क और हर्ष चैनल के डायरेक्टर सुशील मित्तल ने इसे गंभीरता से लिया और जन आकांक्षाओं के अनुरूप आज से 6 साल पहले रायगढ़ जिले के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक नई क्रांति का आगाज किया। 18 सितंबर 2018 को जन सरोकार को ही उद्देश्य मानते हुए रायगढ़ शहर से हर्ष न्यूज के नाम से एक नया चैनल लॉन्च किया गया। अघोर गुरुपीठ ब्रह्मनिष्ठालय बनोरा आश्रम के संस्थापक पूज्य बाबा प्रियदर्शी राम ने आकर इस चैनल का उद्घाटन किया था। हालांकि हर्ष चैनल को लॉन्च करना डायरेक्टर सुशील मित्तल के लिए इतना आसान नहीं था, चूंकि ये कॉन्सेप्ट उनके लिए बिल्कुल नया था। लिहाजा इसके लिए उन्होंने केबल नेटवर्क के जरिए देश और प्रदेश के टीवी चैनलों से बने कॉन्टेंट्स का सहारा लिया और उनसे एक न्यूज चैनल चलाने के बारे में वो तमाम जानकारियां हासिल की जो कि जरूरी है। न्यूज चैनल शुरू होने की प्रारंभिक रूपरेखा तैयार करने के बाद टेक्निकल टीम तैयार हुई। हर्ष चैनल के डायरेक्टर सुशील मित्तल के अंदर कुछ नया कर गुजरने की जिद और जुनून भी था जो कि इस प्रेरणा का कारण बने और आज उसका परिणाम हर्ष न्यूज चैनल के रूप में सामने है। आज हर्ष चैनल युवा वर्ग की पहली पसंद बन चुका है। युवा वर्ग को आगे बढ़ाने में हर्ष न्यूज की एक बड़ी भूमिका रही है, चाहे वह शहर विकास के मुद्दे हो, खेल जगत, राजनीति या फिर जनता से जुड़ी छोटी से लेकर बड़ी समस्याओं को हर्ष न्यूज ने प्रमुखता के साथ दिखाया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान और मुकाम बनाने में सफल रहा। व्यावसायिक और खबरों के प्रतिद्वंदता के बीच भी हर्ष न्यूज जन आकांक्षाओं की कसौटी में खरा उतरा। बकौल हर्ष न्यूज के डायरेक्टर सुशील मित्तल, ये दर्शकों का विश्वास, भरोसा और संबल ही था जिनके बदौलत न सिर्फ चैनल अपने स्थान पर अडिग रहा बल्कि अब सफलता की बुलंदियों की ओर बढ़ रहा है। हर्ष न्यूज अब युवाओं के लिए न सिर्फ रोजगार का जरिया बन रहा है बल्कि मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवा भी हर्ष न्यूज चैनल्स में आ रहे हैं और इंटर्नशिप के जरिए अपने सपनों को पंख लगा रहे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि हर्ष न्यूज का आना रायगढ़ में मीडिया के लिए टर्निंग पॉइंट रहा। रायगढ़ की प्रतिभाओं को सामने लाने में भी हर्ष न्यूज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जन आकांक्षाओं पर चैनल 100% खरा उतर रहा है। खास बात यह है कि आज से 6 साल पहले जिस सकारात्मक ऊर्जा के साथ चैनल की शुरुआत की गई थी, आज भी उसी सकारात्मक सोच के साथ हर्ष न्यूज लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए है।
कोरोना काल के दौरान तो हर्ष न्यूज ने जिला प्रशासन और आम जनता के बीच एक सेतु बनने का काम किया था। कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन के दौरान जब लोगों को घर से निकलने की मनाही रहती थी, लोग घर में ही डरे सहमे रहते थे, तब हर्ष न्यूज ने घर बैठे दर्शकों के लिए लॉकडाउन सिंगर कार्यक्रम शुरू किया। जिसने कुछ समय में लोगों के दिलों में जगह बना ली और उस प्रोग्राम को लोग घर बैठे आनंद लेते थे। हर्ष न्यूज के दर्शक आज तक उस प्रोग्राम को नहीं भूल सके हैं। दर्शकों में उस प्रोग्राम का इतना क्रेज था कि वे आज भी उस प्रोग्राम को दोबारा शुरू करवाने के लिए हमसे कांटेक्ट करते हैं। हर्ष न्यूज द्वारा रायगढ़ जिले के कई पुरातात्विक और पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक जगहों के इतिहास और उनसे जुड़े रहस्यों को लोगों तक पहुंचाने के लिए धरोहर कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। धरोहर की सीरीज में बूढ़ी माई मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, राम झरना, केराझर, परसदा, रायगढ़ का ऐतिहासिक राजमहल, छत्तीसगढ़ की खूबसूरती को चार चांद लगाने वाले बस्तर की झलकियां, उषा कोठी, कर्मागढ़ के इतिहास के साथ ही कई ऐसे एपिसोड थे जिन्होंने लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ी हुई है। हर्ष न्यूज की टीम के साथ हम पहुंच चुके हैं प्राकृतिक पर्यटन स्थल राम झरना। प्राकृतिक पर्यटन स्थल के साथ ही साथ राम झरना का एक बड़ा पक्ष आस्था से भी जुड़ा हुआ है। कोरोना के भयावह दौर में जब लोग घरों में दुबके रहते थे, तब हर्ष न्यूज की टीम अपनी जान पर खेलकर पूरी सुरक्षा के साथ न्यूज कवरेज के लिए जाती थी। कोरोना संक्रमण काल के दौरान ही हर्ष न्यूज ने छोटी बड़ी खबरों को लोगों तक पहुंचाने का काम तो किया ही, साथ ही प्रशासन की हर अपील को लोगों तक पहुंचाते हुए उन्हें जागरूक करने के साथ अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए जरूरतमंद लोगों तक घर पहुंच सेवा भी दी। उन्हें दवाई, राशन से लेकर हर तरह की मदद पहुंचाई गई। लॉकडाउन के दौरान हर्ष न्यूज ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और ऑनलाइन क्लासेस शुरू करके शिक्षा का अलख जगाया। ऑनलाइन क्लासेस के जरिए लॉकडाउन के दौरान भी स्कूली छात्र छात्राओं ने अपनी पढ़ाई पूरी की और जिला प्रशासन की ओर से इसे सराहा भी गया। हर्ष न्यूज की इस पहल की देखा देखी केरल में भी लॉकडाउन के दौरान ठीक इसी व्यवस्था को अपनाते हुए बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई से जोड़ा गया। साल 2023 में रायगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसमें भी हर्ष न्यूज ने अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का बखूबी निर्वहन किया और 3 दिनों तक लगातार न सिर्फ उन कार्यक्रमों का लाइव कवरेज किया, बल्कि देश और विदेश से आए कलाकारों से 1-to-1 बातचीत कर उनकी भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। चूंकि ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर का था और इसमें लाखों की संख्या में दर्शकों की भीड़ उमड़ी थी, लिहाजा दर्शकों की सुविधा के लिए हर्ष चैनल की ओर से जगह जगह LED वॉल लगवाए गए थे, जिसकी सभी ने प्रशंसा की। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की लाइव रिपोर्टिंग को जन जन तक पहुंचाने में हर्ष न्यूज के YouTube चैनल ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके अलावा सियासी चौपाल ने न सिर्फ राजनीतिक उठापटक बल्कि राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय मुद्दों पर सत्ता और विपक्ष की राय और आरोप प्रत्यारोप को जनता तक पहुंचाया। न्यूज एनालिसिस प्रोग्राम के जरिए ज्वलंत मुद्दों और बड़ी खबरों के पीछे छिपे वास्तविक तथ्यों को दर्शकों के सामने लाकर उसका सटीक विश्लेषण भी किया।
वहीं कई इंटरव्यूज के जरिए शहर और जिले के ऐसे शख्सियतों से हर पहलुओं पर बातचीत की जिनका सामाजिक क्षेत्र में योगदान रहा है। इससे पहले गेस्ट टैंकर के जरिए हर्ष न्यूज ने शहर के हर वर्ग के लोगों को अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मौका दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऐतिहासिक चक्रधर समारोह का भी हर साल हर्ष न्यूज में लाइव प्रसारण होता रहा। तो अग्रसेन जयंती समारोह के दौरान 10 दिवसीय आयोजन को लेकर समाज में होने वाले सामाजिक कार्यक्रमों को लाइव रिपोर्टिंग के जरिए आम जनों तक न सिर्फ पहुंचाया जा रहा है, बल्कि इन सभी कार्यक्रमों का लाइव चैनल में प्रसारण करके सामाजिक आयोजनों को न्यूज चैनल में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इसी तरह शहर के तमाम धार्मिक आयोजनों को बढ़ावा देने में हर्ष न्यूज अपनी भूमिका अदा करते आया है। चाहे बात करें शहर में निकलने वाले ऐतिहासिक रामनवमी शोभा यात्रा की या फिर गौरवशाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी और राजशाही दौर से चले आ रहे जगन्नाथ रथ उत्सव की, हर्ष न्यूज की हमेशा से ही ये कोशिश रही है कि दर्शकों को घर बैठे अपने मोबाइल के जरिए YouTube चैनल पर ही सारे आयोजनों की लाइव कवरेज मिल सके और हर्ष न्यूज अब तक लगातार सफल भी साबित होता आया है। हर्ष न्यूज के YouTube चैनल को एक ही दिन में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के दौरान 1 लाख से ज्यादा दर्शकों ने देखकर एक नया इतिहास भी लिख दिया, जिसकी तारीफ खुद जिला प्रशासन और संस्कृति विभाग ने रामायण महोत्सव के दौरान मंच से किया था और हर्ष ने उसकी तारीफ भी की थी। रामायण महोत्सव के दौरान मैथिली ठाकुर वाली न्यूज, चंद्रपुर बाढ़, IAS रानू साहू के इंटरव्यू को 1 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा था। वहीं YouTube में छत्तीसगढ़ी फिल्म वाली न्यूज को 2 लाख से ज्यादा दर्शकों ने देखा। हर्ष न्यूज अपने रिपोर्टर्स, वीडियो जर्नलिस्ट, वीडियो एडिटर और एंकर्स के जरिए अच्छी क्वालिटी के प्रसारण के साथ दर्शकों के बीच भरोसेमंद बना हुआ है। विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 में भी हर्ष न्यूज ने अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया और न सिर्फ वोटिंग के दिन बेहतरीन रिपोर्टिंग की, बल्कि काउंटिंग के दिन सुबह से लेकर देर रात तक पल पल अपडेट्स अपने लाइव प्रसारण के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया और लोगों का विश्वास भी जीता। वर्तमान समय में हर्ष न्यूज अपने अलग अलग प्रोग्राम के जरिए समाज में हर क्षेत्र में हो रही हलचल को लोगों तक पहुंचा रहा है और आगे भी इसी तरह निर्भीक और बेबाकी के साथ जन सरोकारों से जुड़ी हर खबरों और मुद्दों को पहुंचाता रहेगा।